आपने कहा करोड़पति के अंदर जाके आए हैं और वहाँ पर एक अच्छा मुकाम हासिल किया है, आपने जीत दर्ज की है और आपने अपने टोहाना शहर का नाम रोशन किया है। बताएं आपका सफ़र वहाँ का कैसा रहा? बोलो आपका सफ़र कैसा रहा वहाँ का? वहाँ मेरा सफ़र देखो, मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील हुआ अपने ऊपर कि मैं यहाँ तक पहुँची हूँ एक छोटे से गांव से, और वो भी सदी के महानायक शहंशाहों के शहंशाह के साथ, उनके साथ मिलकर तो मेरे जैसे कि कोई मुझे 4 गुना शक्ति मिल गई कि उड़ने के लिए पर मिले हो, ऐसा मुझे महसूस हुआ। बहुत ज़्यादा मुझे अपने ऊपर प्राउड हुआ कि चलो थोड़ा ज्ञान काम आया मेरा, जो कि मैंने मेहनत की थी वो रंग लाई। कितने साल आपने तैयारी को लगे? तैयारी को तो सर कहने को तो मैं 2000 से ही पढ़ रही थी, तैयारी कर रही थी, लेकिन 2 बार मैंने इंटरव्यू भी दिया। 2014 मैंने चंडीगढ़ दिया, अमृतसर 2022 में दिया, 9 जुलाई को मैं सिलेक्ट हुई। उसके बाद से मुझे जब फ़ोन आया तो मुझे बहुत प्राउड फील हुआ जब मेरे बेटे ने बताया कि आपका फ़ोन है मम्मी, आ गया तो जाना है। तो मुझे वो तो हुआ, थोड़ी दिल में टेंशन भी थी शायद मैं आऊँ ना आऊँ, लेकिन जब मैं फास्ट फिंगर खेल के और चैलेंज वीक में हॉट सीट पाई तब तो मैं आपको बता ही नहीं सकती ना कि अमिताभ जी ने जैसे मेरी बाजू पकड़ी, वहाँ से लेके वहाँ तक ले गए मुझे हॉट सीट पे। तो मैंने कहा ठीक है, यही मंच है कि ज्ञान की बदौलत जो इंसान यहाँ तक पहुँचे, ज्ञान, दृढ़ संकल्प और जुनून होना इंसान में ज़रूरी है। कोई भी इंसान, मैं ये नहीं कहती गरीब अमीर का नहीं है ये मंच, सबके लिए ये मंच बराबर है, कोई भी यहाँ तक पहुँच सकता है। तो आपने जैसे इतनी बड़ी बीमारी से जीत हासिल की, संघर्ष कर उसके साथ भी, तो अपने ऊपर हैवी नहीं होने दिया उसको, कैसे क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं, मेरे को ये बीमारी 1996 से थी, तब तो मेरे बच्चे भी बहुत छोटे थे, तब भी नहीं मुझे लगा कि ये बीमारी मेरे ऊपर हावी होगी। तब भी मैं अपने घर का काम, देखो बाद में आए, इनकी शादी तो बाद में हुई, 2005 में मेरे बड़े बेटे की, 11 में मेरे छोटे बेटे की हुई। तभी मैंने थोड़े से दिन तो सर्वेंट रखा, लेकिन खाना कहाँ सर्वेंट का अच्छा लगता है, तो बाबूजी तो कह रहे थे रख रख, नहीं, लेकिन मैंने सारा घर का काम भी, मुझे कभी फील नहीं हुआ कि मुझे ये बीमारी है। तो कितने मैं तो ये भी कहना चाहूंगी आज मैं अपनी बहू से ज्यादा काम कर लेती हूँ। तो किसने आपका सहयोग किया है यहाँ तक पहुँचाने में? यहाँ तक तो देखो सभी थे, किसी ने मुझे मना नहीं किया कभी भी। मैं ऑडिशन देने गई, जब भी कहा मेरा ऑडिशन है तो ले गए, बाबूजी भी बेटे भी, कभी मना नहीं किया पैसे के लिए भी कि यहाँ खर्च होगा नहीं होगा, क्योंकि परिवार के सहयोग के बिना तो आपको ही पता है कि कोई काम नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। परिवार के सहयोग के बिना तो हम मंदिर भी नहीं जा सकते। ये तो बहुत बड़े मंच पे मैं चली गई। तो आपने कितने लेवल तक मतलब ये गेम खेला है, कितने रुपए जीत के आए आप, क्या कहेंगे? तो मैंने यहाँ पर 12.5 लाख जीते हैं। मैंने 12-13 क्वेश्चनों का मतलब 13वें पे मैंने क्विट कर दिया, 25 लाख का क्वेश्चन आया, क्योंकि मेरे मन में द्विधा थी, कहीं भी मैं दे भी सकती थी, लेकिन फिर हारने का भी डर था। हॉट सीट तो हॉट सीट पे बैठ के तो बड़े बड़ों की अक्ल वो हो जाती है। फिर मैंने सोचा ठीक है, मैंने सपना पूरा था, उनसे मिली, क्विट करने में ही बुलाई है मैंने। 13वें क्वेश्चन में 25 लाख के में क्विट किया। बहुत से वहाँ जो जाते हैं, हाँ जी, हॉट सीट पे बैठ के इतना घबरा जाते हैं और वो जैसे कहते हैं बोले हॉट सीट के अंदर पता नहीं क्या है कि वहाँ देख के ना उनको घबराहट होती है। तो आपको ऐसा कुछ नहीं लगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा मुझे। जब वो ले गए मैं आराम से बैठी, जो मुझे क्वेश्चन आता मैंने उसको आंसर देने में 1 सेकंड का समय नहीं लिया, बिल्कुल भी नहीं लिया। वो कह रहे कि क्या लोग के, हाँ जी बालू के लोग के, हाँ जी सीतारमन जी के लोग के, आपने मेरा शो देखा होगा तब आपको पता चलेगा। लेकिन मैंने कोई गर्म सीट ना ठंडी सीट में, मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसे सदी के महानायक के बैठे, जैसे मैं आपसे बात करूँ, मैंने सदी महानायक से भी ऐसे ही बात की। मुझे कोई डर डर क्या कोई वो मतलब टेंशन ऐसा कुछ फील हुआ। लोग कहते हैं रोना शुरू कर देते हैं, सीट पे आ गया परिवार वाले, मैं सोचती हूँ क्यों रोते हैं, वो अपना नंबर पढ़ा, अपनी मेहनत से पढ़ा ना, रोड के क्या वो क्वेश्चन थोड़ी बताएंगे, गंदा लगता है ना। क्या मैसेज देंगे आप? मैं सबको यही मैसेज देना चाहती हूँ, जो भी केबीसी में जाना चाहता है या किसी भी मतलब आप फील्ड में काम करना चाहोगे, तो उनके अंदर ज्ञान तो देखो सबसे बड़ा है, जो कोई भी नहीं छीन सकता। ज्ञान ऐसी चीज़ है हमारे अंदर इंसान के, वो दिनों दिन बढ़ता है, अगर हम उसको यूज करेंगे बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। इसलिए ज्ञान भी होना चाहिए, मेहनत भी होना चाहिए, जुनून भी होना चाहिए, और भगवान का साथ भी हो, तभी हम सफल होंगे किसी काम में।